अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। आज की एक ही बड़ी खबर है। आमतौर पे प्रोग्राम शुरू करते हुए एक इब्तदाइया आपके सामने रखता हूं, लेकिन आज उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि खबर जो है उसी पे हम बात करेंगे। काबीना ने मंजूरी दी है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का रैंक दे दिया गया है। वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। 5 स्टार जो है ये रैंक है और पाकिस्तान में से पहले एक ही ऐसी मिसाल है फील्ड मार्शल अयूब खान जो कि इस रैंक पर रहे हैं। अब जाहिर बात है ये आमतौर पे जो रिवायत है वो ये कि वो वॉर टाइम जो विक्ट्री होती है उसकी बुनियाद पर ये रैंक दिया जाता है। बरतानिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं, भारत में भी जो है वो इस तरह की एक मिसाल मौजूद है। पाकिस्तान में ये जो आज अप्रूवल हुआ है उसके अलावा एयर चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसके हवाले से भी फैसला है, लेकिन मेन खबर यही है। इसका क्या मतलब है आज ज़रा इस पर बात करेंगे और दो बहुत ही रेलेवेंट मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर फैसल वाडा हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में और जनाब फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, इसकी तशरीह करें, ये इतनी बड़ी खबर है, इसका मतलब क्या है, ज़रा आप कंप्लीटली ज़रा हमें समझाएं। बहुत शुक्रिया वहाँ साहब। देखिए वहाँ साहब, सबसे पहले तो ये कि जैसे आपने इब्तदाई में कहा कि ये एक आपको रैंक प्रमोशन इंटाइटलमेंट हो जाती है जब आप जंग जीतते हैं। ठीक, तो आपने एक तो जंग जीत ली, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि डेकोरेटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है 5 स्टार जनरल है, इज नॉट 4 स्टार एनी मोर। नंबर 3 ये है कि ये अब सारी फोर्सेस के चीफ हैं, जिसका मतलब ये है कि यूनिटी के साथ एयरफोर्स भी इनके साथ आ गई है। इनके ही इज़ द चीफ, ही इज़ ऑल्सो द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ये क्लियर हो गया है, ये तो अंडरस्टूड है ना सर, कि यानी बाकी सारी जो सारे चीफ अपनी अपनी जगहों के मौजूद हैं, लेकिन जो चीफ और डिफेंस स्टाफ आप कह रहे हैं वो ये है, ही इज द मैन। ठीक है जी यार, और वेल डिजर्व पोजीशन है ये। तो यानी वो इनको एक तरीके से रिपोर्ट करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। उनकी मुद्दत मुलाजमत सारी चीज़ें जो हैं वो सब अब आर्मी चीफ करेंगे और वेल डिजर्व पोजीशन है, अपॉइंटमेंट है और हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमने इकोनॉमिकल फ्रंट पे भी उनको देख लिया, डेमोक्रेटिक फ्रंट के अंदर भी हमने उनको देख लिया, बॉर्डर्स पे भी देख लिया, टेररिज्म पे भी देख लिया और इंडिया के साथ भी देख लिया। और फिर इस आदमी की क्वालिटी है कि इसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिकगनाइज कराया, उसका लोहा मनवाया, पाकिस्तान का झंडा गाड़ दिया, सबकी यूनाइट कर दिया पूरे मुल्क को। एक झंडा नज़र आ रहा है, एक कौम नज़र आ रही है, एक मुल्क नज़र आ रहा है, एक लीडर ही नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई ऐसा लीडर नहीं है, लेकिन अब आर्मी चीफ की शक्ल में आ गया तो आ गया। डिवाइन हेल्प से आया था, ये भी डिवाइन हेल्प, ही इज़ द चोजन वन फॉर पाकिस्तान। दिस व्हाट आई फील नाउ। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अच्छी खबर, और मैं समझता हूँ कि इसमें आपको शहबाज शरीफ को भी एक स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एक स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर, एक इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर अब बोलना पड़ेगा। ये ज़रूरी हो गया है कि उसने कहा एक PIA का जहाज़ है जिसका पहिया नहीं है, उसको चीफ उड़ा रहा है, जिसका बेनिफिट वो भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, आप भी ले रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ले रहा है, तो कर रहे थे। लेट्स सेलिब्रेट एंड एंजॉय द एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी। तो जो इनका अभी तक जो रोल था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, अब फील्ड मार्शल होने के बाद उसमें कुछ चेंज आएगा, इनका रोल क्या होगा? देखिए वैसे तो बाय एंड लार्ज रोल वही रहता है, लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके हिसाब से ये कि नेचुरली कमांड और कंट्रोल जो तमाम फोर्सेस का है वो उनके पास आ गया। सो डिपेंडेंसी इज़ नाउ विद द चीफ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर भी बहुत पजीराई मिल रही है चीफ को, जो हम सब सेलिब्रेट भी करें, देख भी रहे हैं। और चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसकी कंटिन्यूएशन अब रहेगी। उससे क्या मुराद, यानी ये बात ठीक है कि फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता? देखिए एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता कानूनी तौर पे, लेकिन जितनी मुझे समझ है इसकी इनडेफिनिट टाइमलाइन है, कोई रिटायरमेंट की नहीं। और मिसाल के तौर पे, मफरूज़े के तौर पे बात करूँ कि अगर 0.1% ऐसी कोई चीज़ हुई भी, तो हम बैठे हैं ना पार्लियामेंट सुप्रीम, हम कर देंगे। सो मेरी तो कोई राय नहीं है। आई पर्सनली फील कि ये जो स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है ना, दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। भाई यही रिजल्ट ला के दे रहे, हमने कब्रिस्तान बनाया तो उसने गुलिस्तान बना दिया, तो अब क्या करें? अगर चीफ काबिल है, तगड़ा है, रिकग्नाइज्ड है, वेल प्लान्ड है, एग्जीक्यूटर है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, तो उसको उसका क्रेडिट नहीं आप ले सकते। तो हर फ्रंट पे अगर वो कामयाबी ला के दे रहा है और पाकिस्तान उसका बेनिफिट उठा रहा है तो वाई नॉट, वी शुड सेलिब्रेट। और इंटेग्रिटी साथ कर रहा है, और 35-36 साल नौकरी की है, उसके ऊपर कोई स्पॉट नहीं है, कोई ख़ानदान के टेंडर्स नहीं है, कोई बेटे या बेटी की कोई स्कैम्स और रूमर्स नहीं है, एक स्पॉटलेस करियर का आदमी है, नियतन ठीक आदमी है, साफ आदमी है, अच्छा आदमी है। तो प्रॉब्लम क्या है? अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फ़ायदा कुछ नहीं। और यही लड़ाई से मैं इनको रोक भी रहा था कि जिसका साथ हमारी लड़ाई है नहीं, उसकी लड़ाई का, इनकी लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो फैसल साहब, अब सबसे रिएक्शन आ गए सारे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी तरफ से क्या है? रिएक्शन
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जंग जीती गई है उसमें तो दो राय नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये हुकूमत खुशकिस्मत है कि इनकी मिलिट्री कमांड बड़ी तगड़ी है, बड़े बहादुर हैं, और जिस दलेरी की तो आवाम को थी मिलिट्री कमांड ने वो दलेरी दिखाई है। ठीक। और जो 5 स्टार जनरल्स होते हैं, ये जो ना यूप के बाद पाकिस्तान के नंबर 2 हैं, साउथ ईस्ट एशिया में जनरल मानेक और एक उनके पहले 4th वन ओवरऑल, लेकिन फिर जो 5 स्टार जो रैंक है ये बहुत ही कम मिलता है, और मोस्ट डिजर्विंग इसलिए है कि जंग जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से जीती है, जिस तरह से लड़ी है, वो बहादुरी की एक अलामत है। हैविंग सेड सो, मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आई है, अब इसको मटीरियलाइज किस तरह से करना है। दुनिया भर में अलेक्जेंडर से लेके आज तक जो हमने अवेलेबल हिस्ट्री पढ़ी है, विक्टोरियस जो होते हैं वो अपने घर को सीधा रखते हैं, और जितनी क्रिपिंग वहाँ पे कम होती है उतने वो सक्सेसफुल होते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जेल के अंदर से आज भी इमरान खान साहब का अच्छा मैसेज आया है, और पहले भी उनके 2 मैसेजेस बड़े पॉजिटिव आए। 30 अप्रैल को, फिर 10 मई को के बाद जो 12 या 13 को जो मुलाकात हुई उसमें भी बड़ा, और आज भी। तो आई थिंक कि एक जो अदम इस्तेहकाम पोलिटिकली रहा है, अब मुल्क को मजबूत करने की ज़रूरत है। देखिए, जंग हमने जीती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हमारी एक्सपोज हुई। लेकिन इसमें जो की चीज़ होगी ना फैसल साहब, वो ये होगी कि इमरान खान साहब, ये जो प्रमोशन हुई है जनरल आसिम मुनीर की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उस पर वो क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, ये वो की चीज़ है। डेफिनेटली ये होगी, और मेरे ख्याल में देखिए हम लोग तो वो क्या होगी, हम तो वो बिल्कुल लोग वेलकम होगा या कुछ आयमा शायम होगा बीच में? देखिए, वो तो वेलकम होना चाहिए। आई कैन जस्ट से होगा या क्या होगा, इतना तो प्रोडिक्शन होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि अनक्वालिफाइड करें, बीच में कोई इफ्स एंड बट्स। लाइक देखिए, मैंने तो जब ये ड्यूरिंग वॉर टाइम में जब ये इन्होंने कहा कि रिहाई की बात की, तो मैंने कहा इमरान खान साहब ने अपने मुकदमात और रिहाई की बात नहीं की, तो आपको भी बात नहीं करनी चाहिए। सो तो डोंट लीव इफ्स एंड बट्स। जो हुआ बाय द वे, ये हुआ। असल में जो प्रॉब्लम है, ये जो बाहर की लीडरशिप है, ये इतनी नकमी और नाअहल है कि इमरान खान साहब की इतनी पावरफुल स्टेटमेंट, उसको भी इन्होंने इफ्स एंड बट्स के साथ मिला के उसको टोन डाउन कर दिया, और ये वहाँ पे कैश नहीं कर सके उस तरह से जैसे नवाज शरीफ जो हैं वो बोले नहीं, फिर उनको तकलीफ होती है। अब फैसल उन पर तनकीद करते तो बहुत तनकीद होती है उनको। भाई, आपने मोदी का नाम नहीं लिया, मैं भारत को कंडेम नहीं किया, और वॉर टाइम में नहीं किया। आपसे तो आप 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने क्या, या तो फिर आप शहबाज शरीफ के, आप फिर कैबिनेट मीटिंग में क्यों बैठते हैं मरीम नवाज की, फिर आप वहाँ पे क्यों बैठते हैं? आप एक तरफ आप एक काम करते हैं, और ये जो खामोशी है ये बड़ी मानी है। देखिए, जो क्राइसिस होते हैं ना, वो किसी ने कहा था कि व्हाट मेक्स अ लीडर, तो किसी ने कहा कि इवेंट्स माय फ्रेंड इवेंट्स, तो इवेंट्स मेक और ब्रेक लीडर्स। अच्छा, उसमें चले वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो जो फैसल साहब ने बात कर दी वो ऑलरेडी आई टोटली सेकंड कल से उस पर बड़ा शोर मचा हुआ है, बट वो खैर हो गई। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। ये जो अपॉइंटमेंट हुई है फैसल साहब, अब उसका एक तो चले हो गया कि जी एक आपने कहा कि जी एक जो हमारा एक वॉर टाइम प्रिपेयर्डनेस कह लें, क्योंकि मोदी ने गड़बड़ तो करनी है, फिर उस हवाले से एक सिग्नल भी चला गया। आपने ये भी कह दिया कि अब ये ओवरऑल इंचार्ज हो जाएंगे, एक यूनिटी ऑफ कमांड आ जाएगी। मेरे ख्याल में उसके लिए बाकायदा शायद कुछ नोटिफिकेशन वगैरह होना होगा, बट ये आपकी तशरीह है या आपकी रीडिंग है आपके ख्याल में कि ओवरऑल? मेरी वैसे वहाँ से अक्सर रीडिंग या जो मेरी पेशिंग हुई होती है या मेरा ओपिनियन होता है वो ठीक भी होता है और सुन भी लेता है। सो बाय एंड लार्ज आई फील कि जो मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ बेस्ड ऑन माई लिटिल नॉलेज, आई फील इज गोइंग टू बी 99.9%। ओके, अच्छा, अगर चले वो हो भी गया, लेट्स अज्यूम वो हो भी गया, तो ये जो फैसल साहब बात कर रहे हैं, अब एक्सटर्नल फ्रंट पे तो हमें क्लियर हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, हमने करके दिखा भी दिया, नेक्स्ट टाइम भी हो जाएगा। बट डोमेस्टिकली जो ये जिक्र कर रहे हैं, इस अपॉइंटमेंट से डोमेस्टिकली क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि फैसल चौधरी साहब जो हैं वो एक बड़ी सेंसिबल बात कर रहे हैं, और फैसल चौधरी साहब के साथ अब मैंने देखा है कि पीटीआई की काफ़ी लोगों की सिम्प जो है वो उनके भी डीपीज़ के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर पाक फौज और फौज जिंदाबाद आ गई। तो मैं इनको फ़ारसी और जर्मन ज़बान में तो बोल नहीं रहा था पिछले 2-2.5 साल से कि भाई जो पंगा है नहीं, जो लड़ाई है नहीं, उसका क्यों जा रहे हो, कोई ताल्लुक ही नहीं हमारा। अल्लाह ने डिवाइन हेल्प से जो आपने करना था कर लिया, वो डिवाइन हेल्प से आ गया। ये भी डिवाइन हेल्प है, इज़ द चोजन वन। पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी है और बेहतरी आ रही है और हम देख रहे हैं।
और डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर भी देख रहे हैं, कश्मीर का भी मुद्दा उठा दिया इंटरनेशनली, वो भी जिंदा हो गया, वो भी रिकग्नाइज हो गया है, ट्रंप इंतजामिया भी प्रेस कर रही है। और आपको पाकिस्तान के लिए क्या चाहिए, ठीक है, और मज़ीद चीज़ें चाहिए, वो होती जाएंगी आगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए कि ये इफ़ एंड बट के साथ हम ना हो, ओवरवेलकमिंग हो, जो शायद 2.5 साल पहले हो जाना चाहिए था। जब चीफ हो गए थे तो फिर आई थिंक उस वक्त वो तो नहीं हुआ, ठीक है। अगर उस सिचुएशन के अंदर नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि ये फिर गवर्नमेंट की, सियासतदानों की एटलीस्ट मिनिमम ये तो हम क्वालिफाई कर जाएँ कि हम बातचीत अपने बेसिस पे कर लें, ना कि हम किसी इदारे को या किसी फौजी को घसीटें बीच में कि आप सिग्नल दें या ये परसेप्शन क्रिएट करें क्योंकि मेरी नाअहली या मेरी कमज़ोरी हो। मैं समझता हूँ कि क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब ने एक मुस्बत कदम उठा लिए अपने मुल्क सबकी भलाई के लिए, तो ही शुड कम आउट बी लाइक अ स्टेट्समैन, अ लीडर, अ डेमोक्रेटिक लीडर, और इस चीज़ को वो टेक ऑन करें और एड्रेस करें इस इशू को। और क्योंकि पार्लियामेंट में भी इनकी प्रेजेंस है, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी भी है, तो इंगेज करें। लेकिन आज उन्होंने बात मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत बात की है। खान साहब का जो बयान आया है, उनकी बहन ने भी बयान दिया है, फिर सलमान अकरम राजा साहब का भी ट्वीट आया है, लेकिन फिर बीच में फिर वो हुकूमत के ऊपर तो उनका वो है ना कि जी ये तो एक इलीगल गवर्नमेंट है, वो उनकी पोजीशन अभी उन्होंने इख्तियार की हुई है। लेकिन ये कि मुज़ाकरात करने के लिए अब उन्होंने कुछ ओपननेस दिखाई है। फिर वही बात है, इफ एंड बट ना करें ना। आप कह रहे हैं कि मुझे जेल नहीं तोड़ सकी लेकिन मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। भाई आप तो पहले मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहते थे, अब आप कह रहे हैं, मतलब टांग ऊंची करके बात ना करें ना, बोले आई एम रेडी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई हैव नो अदर चॉइस। अब आप गए पाकिस्तान के लिए तो बनाने के लिए, वो ट्रेन तो मिस कर गए ना। जो एक्चुअल टाइम था आपका जब टेस्ट ना, देखिए मैं प्रेस करता हूँ अपोजिशन को भी कि वॉर के टाइम पे सब मुत्तहद थे, क्योंकि हमने तो हुबुल वतनी पे शहबाज शरीफ साहब के सवाल नहीं उठाया, नवाज शरीफ के नहीं उठाया, जरदारी साहब के लिए नहीं उठाया, इमरान खान साहब के लिए नहीं उठाया। हुबुल वतनी तो किसी की आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सबने अगर एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट किया था तो सबको यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, लेकिन जिस वक्त सिवियर रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम था वो आपने 3 टाइम मिस किए, 3 टाइम यू मिस द ट्रेन। सो अब आप कहें आप फिर एक प्रोपोगेट करें। 3 बारी होगी, पहली बारी कौन सी हो गई? पहली बारी तो तब हो गई जब आपको हटाया, आप साइफर ले आए बीच में, ठीक है, वो टाइम के अंदर आप अगर आप उठा था आप 1/3 2/3 मेजोरिटी आ जाते, ठीक है। फिर आप आ गए आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए, आपने दुनिया की तमाम ताकतें हिला दी, ठीक है, दुनियावी तौर पे तो कोई जगह छोड़ी नहीं, डिवाइन हेल्प थी, अल्लाह की मदद थी, वो आ गए, उधर सरेंडर कर देते। फिर इस टाइम पे टाइम था वॉर के टाइम, ठीक है, वॉर से पहले धरना बिला वजह किया जिसमें इतना बड़ा बैकफायर हुआ, जिसका तितर बितर होगी पार्टी, जब आपको पता था पार्टी के लोग ही मुखलिस नहीं है, सब चाहते हैं आपको जेल में रखना। आपको अगर यही सेंसिबिलिटी नहीं है एज ए लीडर, आपको पता ही नहीं जिन भूतों की बातों में ना आ जाए, किसी फैज़ की बातों में ना आ जाए, अब क्या है, अब उम्र मौत की सज़ा होगी या 14 साल कैद होगी फैज़ को, तो अगर फैज़ को होगी वो अपने को नहीं छोड़ेंगे तो बाकी बच जाएंगे। कॉमन सेंस भी तो कोई चीज़ है ना, कुछ शब्द की रिटन ऑन द वॉल के साथ क्या होने जा रहा है। सर देखिए, अल्लाह करे कि उनको 14 साल की जेल हो और उनको सजाए मौत ना हो, बट नथिंग शॉर्ट ऑफ 14 साल जेल। यू थिंक ये आ रहा है? तो यही आएगा और अब जल्द आने वाला है, क्योंकि तो एक्चुअली मतलब जल्द से मतलब 42 साल नहीं लगेंगे भुट्टो साहब की तरह कि हमें पता चलेगा गलत फांसी हुई थी। सो नॉट ओनली कि कोर्ट मार्शल होगा बट सजा भी होगी। फैसल साहब, अब इसकी बुनियाद पर ज़रा थोड़ा अपना आप मुझे ज़रा थोड़ा रद्दमल देना कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है इससे जो डायनामिक्स अब चेंज होंगे, एज समबडी जो सियासत को बड़ी करीब से देखता है, प्रैक्टिस भी करता है, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल डायनामिक्स और कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनसे भी ना सिर्फ उसको नोट कर रहा है बल्कि ग्रैपल भी कर रहा है, उसको सामने रखते हुए पहले विक्ट्री होना फिर उसके बाद ये अपॉइंटमेंट होना, इससे हमारी डोमेस्टिक सियासत और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए फहद, डायनामिक तो उसी दिन चेंज हो गए थे 10 मई को, ठीक है, जब पाकिस्तान ने ओवरवेलमिंग फतह हासिल कर ली, डायनामिक्स चेंज हो गए। जीती हुई फौज और जीता हुआ जर्नैल वो टोटली डिफरेंट होता है अवाम की नज़र में। ठीक, पीटीआई का डिलेमा ये है कि उस सिपाही से लड़ाई थी तो उसी सिपाही ने घर बचाया, तो अब लड़ेंगे तो नहीं लड़ सकते। जहाँ तक बात है मुज़ाकरात की, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जमातों से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। आप मार्शल्लाह से के जो हुक्मरान है उनसे भी तो बात करते हैं ना, एंडोर्समेंट होती है, कोर्ट की स्टैंप लगती है, जो भी, लेकिन इलीगली होते हैं, वो भी अनलॉफुल होते हैं, लेकिन वो ग्रास्प किया होता है। तो फिर ये जो आप बार बार कहते हैं कि पॉलिटिकल जमातों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, इस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त अगर हुकूमत मुज़ाकरात करेगी
बीइंग अ पॉलिटिकल कमेंटेटर या मैं जिस तरह से देखता हूँ, तो भाई इस वक्त क्या मजबूरी है उनकी? कोई नहीं है। तो फिर TOR से वो डिटरमिन करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और आपको उनकी TORs पे आना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल रियलिटीज है। जब हम ये कहते थे कि सर इस टीम के साथ आप बाहर नहीं निकल सकते, आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक बंदा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ तो मैं वर्ड नहीं यूज़ करता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फौज ने किसके घर में कौन सी ट्रॉफी भेजी है। अपनी पार्टी में से लोग खड़े होते हैं, लोगों को गंदा करते हैं। रजाकार है ना, कोई आप तनख्वाह तो देते नहीं, इज्जत आप किसी को दे के नहीं राजी। जो आपके लिए काम करता है उसकी आप टांगे खींचते हैं। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब को भी अपना, मैंने तो बहुत पहले उनको ये कहा था, और पहली दफ़ा शायद आपकी शो भी मैं कहूँगा, मैंने ये कहा था कि आपको अपनी स्ट्रेटजी रिवाइज करनी पड़ेगी। आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ सकते, फौजी के साथ लड़ाई हो सकती है, जुडिशरी के साथ नहीं लड़ाई हो सकती, जज के साथ हो सकती है। सो वी नीड टू रिकन्सिडर दिस। और ये अभी आपने रिसेंटली भी कहा? नहीं, हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ। अभी मेरी उनकी 30 अप्रैल को लास्ट मीटिंग हुई थी, तब भी मैंने उनको ये कहा था कि देखिए इमरान खान साहब बड़े रेलेवेंट हैं, बड़े पॉपुलर हैं, उनकी इसमें कोई दूसरी बात नहीं। पोलिटिकली ही इज़ द मोस्ट जो है ना वो मकबूल बंदे हैं। लेकिन अब इसका मैं आपको मिसाल देखो, जब इमरान खान साहब मकबूल थे तो तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद उनको डेंट नहीं कर सके। अब फौज मकबूल है, बिल्कुल ठीक। अब आप उनको डेंट नहीं कर सकते। यानी अब मुज़ाकरात जो है वो फौज की जरूरत नहीं है, अब मुझे नहीं वो लगता। PTI की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता बिल्कुल है, सही। मुझे ऐसा लगता है, और दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द वॉल। 4 दफ़ा जो मिस की, 26 नवंबर वाला भी दिन था। देखे ना, 4 तरीके हो सकते थे इमरान खान साहब की बाहर निकलने के। पब्लिक अपराइजिंग 26 नवंबर को आपने करके देख ली, बंदे भी शहीद हो गए, 5500 बंदा अरेस्ट हो गया, अभी तक बहुत सारे जेल में हैं। उससे या पॉलिटिकल आपको अलायंस बनाते हैं, आप उस पर भी फेल हो गए और आपकी लीडरशिप ने आपको फेल किया। 26वीं तरमीम के बाद आपको कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट आपसे बात करने को तैयार नहीं है, अपनी टर्म्स पे बात करें तो शायद कर लें, ठीक है। 5वां, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है। मैंने इमरान खान साहब से स्ट्रेट अवे बात पूछी थी कि आपकी पॉपुलैरिटी को कामयाबी में बदलने की स्टोरी क्या है, और फिर मैं ये भी स्टोरी सुनना चाहता हूँ फाद। क्या बोला उन्होंने? कि कुछ नहीं उन्होंने सुना, वो तहम्मुल से सुनते हैं। देन ही हैड हिज ओन व्यूज़। तो कौन सा ऐसा बादशाह है जिसके पास फौज ने और हुक्मरानी कर गया हो? कामयाब बादशाह तो फौज को साथ लेकर चलता है, और फौज को साथ दिए बगैर हुक्मरानी नहीं हो सकती। ये जो वहाँ पे लोग गए, उन्होंने उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी। ये भी मैं आपको बता दूँ, एक बंद कमरे में अगर आप जाके कहेंगे इमरान खान को बाहर 1.5 लाख आदमी आ गया था जी, तो वो कहेंगे मैं मुज़ाकरात क्यों करूँ, 1.5 लाख बंदा निकालो। ये कौन कहता था? लेकिन खान साहब को अभी ग्राउंड सिचुएशन का आइडिया है, ग्राउंड के सेंटिमेंट्स का आइडिया है, वो सिचुएशन को सही रीड कर रहे हैं। ये जो आज बयान आया है, इससे तो लगता है कि वो रीड कर रहे हैं। उन्होंने एक पॉजिटिव बात की है। मुज़ाकरात उन्होंने कहा जी कि एस्टैब्लिशमेंट से हम करने को तैयार हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक पॉलिटिकल जमातों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, और ये जो कुछ लोग हैं जो वाकई उनको बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। फैसल साहब, ये अब इसमें देखें ना, दो बड़े की क्वेश्चन हैं। आप ज़रा मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे इनका जवाब दें, क्योंकि आपका वेंटेज पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, नोइंग ऑल ऑफ दिस, ये क्लियर हो गया है कि डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, और अब अगर कोई भी मुज़ाकरात होने हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट की टर्म्स पे होने हैं, वरना उनको कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात, ये जो एक चेंज डायनामिक है, नोइंग खान साहब एज वेल एज यू डू, आपके ख्याल में वो इसको एक्नॉलेज करके अपनी वीकर पोजिशन को एक्नॉलेज करेंगे या वो नहीं कर पाएंगे? नोइंग हिज पर्सनैलिटी, अगर ये जो बात कर रहे हैं मैं इसको 100% एंडोर्स करता हूँ। वो एक्नॉलेज भी करेंगे, वीकर पोजीशन पे भी आ जाए। खान साहब सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल लीडर है, जो एक उनका ऑरा है, एक उनका एक स्टैचर बना हुआ है, स्टाइल बना हुआ है कि फ्लेक्सिबल नहीं, ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। मैं आपको बहुत सारे पास्ट की मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन लेकिन जब उनको बंद कमरे में ये लोग सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं कि वो अपनी वीकनेस होते हुए भी उसको अपनी स्ट्रेंथ समझेंगे और फिर एक गलत कदम उठाएंगे। और ये फैक्चुअल बात है जो मैं कई महीनों से कह रहा था, कई सालों से कह रहा था कि PTI के लोग नहीं चाहते कि वो बाहर निकले, क्योंकि उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 75% जो आपको शक्लें नजर आएंगी सबको खाना उड़ा देगा, एक दफ़ा में एक सिग्नेचर से उड़ा देगा, क्योंकि पार्टी तो इमरान खान है और इमरान खान ही पार्टी है, ठीक है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए एक टाइम था जब अमंग डेमोक्रेटिक लीडर्स खान साहब की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेटिंग थी, फिर वो बीच में मिड ईयर पे आई, लेकिन इनसे ऊंची थी।
आज जो डायनामिक है वो पूरी कौम के चेंज हो गए। अब वो पॉपुलैरिटी का स्काई रॉकेटिंग ग्राफ फौज का और चीफ का है, सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब फौज इंटरेस्टेड नहीं है, फौज को क्या जरूरत है, फौज को क्या चाहिए। जंग का टाइम चाहिए था, वो कर दिया उन्होंने। इकोनॉमिक फ्रंट में चाहिए था, वो कर दिया। IMF चाहिए था, वो कर दिया। तमाम हर्डल्स लगाने के बाद, सारी रुकावटें रखने के बाद वो सब कुछ करते रहता। अब किस चीज़ की जरूरत नहीं है, अगर कोई डील हो जाए तो बोनस है, नहीं हो तो सर देखिए, मुझे तो बोनस नजर नहीं आता, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल फ्रंट में एक बोनस स्कोर होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए। बिकॉज अब मेरी राय कई हफ्तों से चेंज ही हो गई कि मैं समझता हूँ कि वो स्मार्ट आदमी है कि वो PIA के टूटे हुए पहिए के जहाज का उड़ाने दे रहा है चीफ को। उसको पता चल गया भाई ये चला सकता है, तूफान में जा रहा है, हम सब भी बैठे तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, मुझे ही फायदा हो रहा है, उनको ही फायदा हो रहा है ना। नोइंग कि उनकी पॉपुलैरिटी क्या थी, वो किस तरह आए, क्या डायनामिक्स थे, क्या कुछ हुआ, टिकटॉक की गवर्नमेंट का क्या हुआ, वो सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है। तो वो सारी बातों को अगर आप सम अप करें, वो सब भी इस अम्ब्रेला के अंदर कवर हो गए। ये कामयाबी का सहरे का क्रेडिट शहबाज शरीफ को भी तो जाता है। ये जंग उनकी टेन्योर में जीती गई है, ठीक है, तो वो क्रेडिट आप उससे थोड़ी ले सकते हैं। आज जो उन्होंने मुद्दे पे साइन करके इंडोर्स कर दिया है, फील्ड मार्शल बना के उन्होंने स्टैम्प कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की कौम भी उसको लब्बैक कह रही थी, तो उसका क्रेडिट भी उनको चला गया। तो अगर उसकी किस्मत अच्छी है तो उसकी किस्मत तो नहीं हम छीन सकते। ऑल्दो ही इज ऑल्सो कैरिंग अ लॉट ऑफ बैगेज लाइक टिकटॉक, व्हिच इज embarrassment also for him and the government and a lot of people, others also. But that's fine, वो टाइम के साथ ठीक है, वो फिगर आउट कर लेंगे, जहाँ इतने बोझ उतरे वो भी उतर जाएगा। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, गुफ्तगू जारी है, इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और भी बहुत नुक्तों पे बात करनी है। डू स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फैसल साहब, तो फिर अगर आप अग्री कर रहे हैं कि खान साहब फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और वो इस ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट भी करेंगे, समझ भी जाएंगे और ये एक्नॉलेज भी कर लेंगे कि उनकी पोजीशन अब कमज़ोर है और इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन अब स्ट्रांग है, अगर ये एक्सेप्ट करते हुए वो फिर भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो उन मुज़ाकरात के टर्म्स आपको क्या नज़र आ रहे हैं जो पीटीआई नहीं, खान साहब, पीटीआई तो खान साहब ही, खान साहब क्या एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप टेबल पे क्या ऑफर रखते हैं या लेना क्या देना क्या। देखिए ना, मोटी सी बात तो ये है ना, विदाउट गोइंग इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द पॉलिटिकल इश्यूज, ये है कि इस वक्त आप जब मुज़ाकरात होते हैं ना सर, तो दो फ्रीकान में एक कुछ दे सकता है, कुछ ले सकता है। ठीक, इमरान खान जो हैं वो क्या दे सकते हैं? इमरान खान साहब मुल्क में एक जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना लोगों के अंदर, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलैरिटी के बीच में एक इवेंट का फ़र्क है। इमरान खान, अगर ये जो हुकूमत है, मुझे नवाज शरीफ नहीं बोले, इमरान खान साहब को पॉलिटिकल जंग लड़नी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब सूरत हाल जो है वो डिफरेंट हो गई, और पहले भी हम ये कहते थे कि सर बात ये है कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आप पॉलिसीज़ पे, मैंने हमेशा पॉलिसीज़ पे तनकीद की है, कभी शख्सियत पे नहीं तनकीद की, होनी भी नहीं चाहिए। पॉलिसी ये है कि मेरी नज़र में फ़ौज इतनी पॉपुलर क्यों हुई है, उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये आती है कि आप उनसे लड़े जिनसे कौम आपको लड़ते हुए देखना चाहती है, दुश्मन से। ये जो फ़ौज दुश्मन के दांत खट्टे करेगी वो इस तरह पॉपुलर होगी, ऐसे वो जर्नैल, उसकी इज्जत, उसकी कदर मंजिलत में इजाफा होगा जो कि दुश्मन के साथ लड़ेगा। अगर अपने लोगों के साथ तो लड़ने में फिर अवाम फ़ौज है, फ़ौज अवाम है। अब इस चीज़ को जो ये थोड़े बहुत ये जो रह गए हैं, इस चीज़ को जो 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 निबल्स हैं, ये थोड़े से ये जो छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं या जो छोटे मोटे नेल्स हैं, पाकिस्तान को दौड़ना है आगे, पाकिस्तान को मजबूत करना है। पाकिस्तान देखिए ना, इस जंग में फौज साहब हमारे बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज भी हुई हैं। हमारी इकॉनमी बड़ी फ्रजाइल है, अगर IMF ना पैसे देता है तो फिर इसके बाद जिस कदर एक इंडिया जैसा दुश्मन है जो वेस्टर्न बॉर्डर को भी स्क्वीज़ करने की कोशिश करेगा, ईस्टर्न को भी स्क्वीज़ करने के, वो तो वी हैव अ गुड फ्रेंड्स लाइक चाइना, और हमने भी, हमारी फ़ौज बड़ी दिलेर है, हमारे नौजवान बड़े दिलेर हैं, हमारी नेशन बड़ी दिलेर है, सारे एक हो गए जब ये मामला हुआ। रिगार्डलेस पॉलिटिकल एफिलिएशन, गवर्नमेंट में है, अपोजिशन में है, पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के बाहर है, पाकिस्तान की जब बात आई सारे इकट्ठे हो गए। अब पाकिस्तान को मजबूत भी तो करना है, और पाकिस्तान को मजबूत कोई एक इदारा, शख्सियत नहीं कर सकती। लेकिन ये आप बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन इस बड़ी बात के लिए आपको एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग चाहिए। फैसल साहब, वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना, बेसिकली जो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही थी ना, पीटीआई की तरफ से क्लियर आर्गूमेंट था कि जी इस्टेब्लिशमेंट से हमने बात करनी है, इन्होंने हमें बाहर निकाला है, यही हमें वापस वगैरह वगैरह। अब जो ये चेंज सिनेरियो है, इसमें अगर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई इस तरह की ऑफर नहीं आती कि आए जी हमसे बात करें, तो थिंग्स विल मूव ऑन। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, यार जाओ देखो, उससे बात करो, उससे देखो, पूछो क्या करना चाह रहे हैं, दिल से अच्छा नहीं है तो ठीक है, बैठे हम अपना काम कर रहे हैं। एटीट्यूड, रवैया क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए सर, ये तो एटीट्यूड रवैया आपको गवर्नमेंट की स्टेटमेंट से नज़र आ जाना चाहिए कि वो अब कॉन्फिडेंट हो गए। कि एक टाइम था जब वो पीटीआई से बात करने के ऊपर कांपते थे, कोई बात स्टेटमेंट आती थी पीटीआई से कांपना शुरू करते थे। अब वो कहते हैं हमें बात ही नहीं करनी, चलो जाओ, हाँ इधर हो जाओ, वही नहीं करने देंगे, फलाना नहीं करने। कॉन्फ्रेंस ड्राइव करे ना वो, उनको भी तो कॉन्फ्रेंस आ रहा है। आपकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को तो फ़ायदा हो रहा है, जमहूरी हुकूमत को भी फ़ायदा हो रहा है, जमहूरियत को भी। जमहूरियत भी चल रही है ना, पटरी पे लंगड़ी लूरी चल रही, इसका क्रेडिट भी चीफ को ही देंगे ना। उसको तो मार्शल मिला था हाथ में, उसका तो इंडिया के टाइम पे भी था, उससे पहले भी मौका था, उसको पिछली रजीम ने कोशिश की थी, वो तो प्लेट पे पड़ी थी ना, टेबल पे आता है, उसने कह लगाओ, लेकिन उसने तरजीह दी जमहूरियत को। तो अब सिचुएशन ये है कि देखिए फ़ौज को कुछ चाहिए नहीं, जिस वक्त चाहिए तो उस वक्त आपने रुकावटें बनाई, प्लस फ़ौज ने अपने बंदे का ट्रायल कर दिया है, उसको सज़ा देने जा रहे हैं, उसको कोर्ट मार्शल करने जा रहे हैं, तो आपके बाकी कैसे छोड़ देंगे? गवर्नमेंट अगर एक डेमोक्रेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दे, बड़ी लीडरशिप बन जाए, और मैं समझता हूँ कि जिस खूबी से शहबाज शरीफ की एक्सेप्टेबिलिटी होगी, उसके टर्म में सब कुछ हो रहा है ना। जंग भी जीत गए, चीफ भी बन गया, परफॉर्मेंस भी हो गई, बैंकरप्सी से भी निकल गए, डिप्लोमेटिक फ्रंट में भी रिकग्निशन हो गई, उसका क्रेडिट अगर 95% चीफ के पास जा रहा है, 90% जा रहा है, 97% शहबाज शरीफ साहब को भी तो जा रहा है, ठीक, तो वो क्रेडिट की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ रहा है ना, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है पब्लिक के अंदर। इसकी दो सिनेरियोज बिल्कुल क्लियर बनते हैं, लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट कि वो क्या होंगे। फैसल साहब पहले, मैं फिर पहले आपकी तरफ, फिर फैसल साहब की तरफ। पहला सिनेरियो ये कि मुज़ाकरात नहीं होते, स्टेटस को खान साहब नहीं मानते, वो जो इस्टेब्लिशमेंट लोग कहती है ठीक है नहीं तो ना सही, स्टेटस को अगर रहता है और एक जंग जीती हुई फौज है और उसका जो लीडर है वो फील्ड मार्शल बन चुका है, एंड स्टेटस को, तो फिर आगे मामला किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? अगला सवाल फिर होगा कि अगर स्टेटस को चेंज होता है, अगर नथिंग चेंजेस, एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ, कहाँ रेलेवेंस, कोई टेंशन नहीं, कहाँ नजर आ रही है स्टेबिलिटी नहीं? देखिए कोई धरना नहीं है, कोई मरना नहीं है। मैं आपको लास्ट शो पे तो नहीं होगा ना, नहीं है ना, मैं तो लास्ट शो पे आपको कह गया था, आपने मुझे कहा था कि बकरा ईद पे हो जाएगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ट्रक की बत्ती है। मैं आपको शो पे बोल गया हूँ, आर्काइव आपको पड़ा हुआ है। इस तरीके से कोई भाई, मैं आपको कह रहा हूँ, पीटीआई जो है वो आज फौज की तस्वीर बढ़ी है, उनकी डीपीआर लगी हुई है, उनके इंस्टाग्राम पे स्टेटस है, तो खत्म हो गई ना बात। वो कह रहा है, सही कह रहा है कि जिस सिपाही से, जिस सिपहसालार से आप लड़ रहे थे, वो आज कौम का हीरो है, कौम उसे लड़ने देगी नहीं, वो लड़ाई तो फारिग कर दिया उसने आपको, ठीक है। अब मजीद आप देख रहे हैं खिड़की से कि कोई मेरे पास ऑफर लेके आए, मुझसे बात करने के लिए, तो आए, मैं आऊंगा तो आप मुझे शो पे बुलाएंगे तो मैं आऊंगा ना, मैं आऊंगा नहीं तो आप क्या करेंगे मुझे बुलाकर, ठीक है। तो खिड़की से आगे तो खान साहब आज स्टेटमेंट आना शुरू हो गई ना, तो ये पॉइंट ऑफ वीकनेस से अब स्टेटमेंट्स आ रही है, तो इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट भी तो सब करेंगे, ठीक है। और इस वीकनेस का कोई फायदा नहीं है ना, खान साहब से बात करके क्या फायदा है? फेडरल गवर्नमेंट को ये फायदा जरूर है कि डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर वो सामने बड़े बड़े नजर आएंगे, ठीक है। जो उनकी सारी वीकनेसेस हैं वो आज कवर हो गए चीफ की कामयाबी की वजह से, ठीक है। फॉर्म 47 की जो बात है वो धस गई है, डिफॉल्ट की जो बात है वो धस गई है, PDM 1 के फेलियर्स धस गए क्योंकि चीफ की कामयाबी ने रैप कर लिया है। लेकिन अगर आप एलिवेट हो जाते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी एस शहबाज शरीफ, मैं स्पेसिफिक वन मैन की बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ, ठीक। देखिए शहबाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी तो अब एंगेज होना शुरू हो गई, ठीक है। तो उसका फायदा उनको उठाना चाहिए डेमोक्रेटिक वे में। बाकी तो ये राजवाड़ा है, ठीक है, राजवाड़े के अंदर कोई नहीं देखता कि भाई बाप कौन है, जो सारे फैसले हैं वो सुप्रीम फैसले एज हेड ऑफ द स्टेट वो कर रहे हैं, और उनको भी समझ में आ गई। और देखिए स्विमिंग वही आदमी करता है और अपने मुंह से वही कहता है, जिसको पता हो कि भाई दिफाई सब जो है वो एक तगड़े आदमी के हाथ में, मैं स्विमिंग करूँगा, वरना तो आदमी मरा हुआ, डरा हुआ, घबराहट में मर जाए, ठीक है। तो उसका फायदा कब उठाता है आदमी? जब उसको पता होता है कामयाब काबिल आदमी के हाथ में दे दिए, अब सो जाओ, करने का जो करना कर दिया उसने, ठीक है। तो फैसल साहब फिर अगर इस सारी सूरत हाल में आपने खान साहब को एडवाइस करनी हो, वो आपसे पूछें कि फैसल लाएं बैठे मुझे बताएं क्या करना चाहिए, अभी 2-3 चीज़ें बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स, क्या बोलेंगे खान साहब को? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को अपनी टीम बदलनी पड़ेगी और पॉलिटिकल लोग लाने पड़ेंगे, एक हो गई, ठीक है। नंबर 2 बात यह है कि आपको अपनी जो TORs हैं वो भी अमेंड करने पड़ेंगे। उससे क्या मुराद? मतलब जो टर्म ऑफ रेफरेंस जो आप बात करना चाहते हैं, देखिए ना, आप इमरान खान साहब को अपनी पॉलिटिक्स
या डील। डील जो है एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। अब जाहिर है अगर आप इधर तो फिर आप जेल के अंदर हैं एंड फाइट इट आउट। पता नहीं वो तो फिर लंबा भी है, शॉर्ट भी है। आप एडवाइस नहीं करेंगे वो रूट? मेरा ख्याल में कि क्योंकि इमरान खान साहब की लीडरशिप नहीं है पार्टी में, वो सेकेंड ईयर लीडरशिप नहीं है, और ये मौजूदा लोग हैं ये उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके हैं और पहुंचाएंगे भी। और तीसरी बात यह है कि आपको पॉलिटिकल अलायंस करना पड़ेगा, उसके अलावा आप नहीं। लेकिन आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए ना कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ अब आपने तनकीद नहीं करनी है। नहीं वो तो ऑब्वियसली मैं यही कह रहा हूं। वो तो क्लियर है ना कि अब आपने वो पूरा नहीं वो तो मैं जंगल का बादशाह ये वो बात अब नहीं चल सकती। उसका फायदा क्या हुआ? तो जंगल का बादशाह है ना, उसका फायदा जंगल का बादशाह है, उसका फायदा क्या है? जंगल का बादशाह है। अब तो खुल के बात करें। देखिए पाकिस्तान में स्टैब्लिशमेंट के बगैर कोई नहीं चला। मैं स्टैब्लिश डेमोक्रेसी का मुद्दा हूँ, इसको स्टैब्लिश डेमोक्रेसी कहेंगे, ठीक है। एंड दे आर गेटिंग अस रिजल्ट्स, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ ऑप्शन ये है कि पेशेंटली आप फौज से अपना को डिस्कनेक्ट करें। आप पॉलिटिकल राइवलरी निकालनी है, पॉइंट्स वो करें, उसमें आवाम को फायदा दो। अभी तो मुझे दे दो का काम है, ठीक है, वो नहीं हो रहा। देखिए आवाम को कुछ नहीं मिला, आवाम भी फटे। आवाम को जिससे मिला उसकी तरफ वो पीछे खड़े हो गए। सारी जगह पाकिस्तान के झंडे नजर आ रहे हैं, फौज 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 फौज, चीफ। पहले आर्मी चीफ था, फिर एयर चीफ आ गया, फिर नेवल चीफ आ गया। सर कभी हमारे पास भी जिंदगी में टाइम हो हम अपने प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करके ये हमारा चीफ है, हम तो इन्हीं चीफों के बीच पे चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो मार्का मार लिया ना। तो अब तो सियासत व्यासत तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब तो सर ढोल बाजे हैं, सायरन है, हूटर है, एंजॉय करें, स्विमिंग करें, स्कॉच खेलें, टेनिस खेलें। सो देयर इज नो पॉलिटिक्स। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। सियासत क्यों नहीं? ठीक है, तो सियासत तो सर अब आपको घर में मियाँ बीवी की मिल जाएगी या सास बहू की मिल जाएगी, बाकी कोई सियासी वाली तो सियासत है नहीं ना सर। क्योंकि एक आदमी ने चार्ज ले लिया, एक आदमी हीरो बन गए, एक आदमी लीडर है, एक आदमी ने यूनाइट कर दिया, एक आदमी ने जंग जीत दी, एक आदमी ने डिफॉल्ट से बचा लिया, एक आदमी ने डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर रिकग्नाइज कर दिया, पासपोर्ट की इज्जत हो गई, पाकिस्तानी की इज्जत हो गई, लीडर हम उसको मान रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो भाई अब आसिम मुनीर साहब पहले चीफ थे, अब फील्ड मार्शल हो गए, ठीक है। तो अब इससे ज्यादा कोई एलिवेशन है नहीं। तो हम पहले पावरफुल थे ना, वो एस्टेब्लिशमेंट कभी भी वीक नहीं होती है, इस मुल्क में हमेशा पावरफुल होती है। गुजारिश ये है कि आप इस सारी बात में एक बात भूल रहे हैं, इमरान खान इज स्टिल रेलेवेंट। उसकी पार्टी नहीं होगी, उसके लोग नहीं होंगे। इमरान खान इज रेलेवेंट, पॉपुलर आदमी है। एक इवेंट होगा वो वापस आ जाएगा, जो आपके सिनेरियो है। मेरा ख्याल में तो आउट हुआ भी नहीं, स्टिल रेलेवेंट। मैं तो हुकूमत को रिलैक्स रहने देना ये नहीं आना, ये इमरान खान के ऊपर है। अगर वो आज एक मैसेज इस हुकूमत के खिलाफ कर देते हैं तो ये हुकूमत को पढ़ने पड़ जाएंगे। ये बात अपने नहीं, आप एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को डिफरेंशिएट करें। नहीं कर सकता ना मैं। नहीं आप ना करें ना, आपकी पोजीशन वो नहीं, हमारी है, हम कर लेंगे। इशू ये है कि हुकूमत को सारे सिनेरियो में हुकूमत को फायदा नहीं हुआ, एस्टैब्लिशमेंट को फायदा हुआ, फौज को फायदा हुआ, उनको बाय डिफॉल्ट हो गया फायदा। नहीं तो वो जंग जीते हैं ना भाई। हुकूमत को फायदा, हुकूमत अभी बजट भी है, देखे ना। ये तो सियासी बातें हैं ना कि आपने इसको कैसे सियासत करनी है। सियासतदान सियासत करेगा, फौज लड़ाई करेगा, उसकी जो लड़ाई में तो फौज से ताकतवर कोई नहीं, वो तो फेंटा फेरते हैं, फिर ना सबको। जब आपने एक फजूल में काम किए, जो कि बिल्कुल 26 नवंबर को आप वहाँ पे बैठते तो आपका प्रेशर, कभी भी प्रेशर को सियासत में एंड नहीं देखा जाता, और बस चकानी दी जाती है परसेप्शन करके। ठीक है जी, आप बात कर लें। इमरान खान साहब अगर बाहर नहीं आते, लेट्स सपोज अनदर फ्यू इयर्स और मंथ्स, ठीक है, तो उनकी पार्टी में तो अभी भी जो 2 साल में एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर सकी, माशाल्लाह इनकी पार्टी ने लड़ के खुद ही कर दिया। ऐसे ही। देखिए जो मुझे समझ आ रही ना, आखिर में बात करता हूँ, फिर अब फाइनल सेंटेंस। अगर डील होगी अब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, वो होगी कि जी आप बाहर आ जाएं, आके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में करें, घर बैठें, इलेक्शन 2029 में होंगे, कोई चेंज होने नहीं जा रहा, पार्लियामेंट में आके जो मर्जी करना है करें। फौज पे आपने जिस तरीके से जो गुफ्तगू पहले करते थे, तनकीद करते थे, वो नहीं होगी। बी ए रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, और इसमें टर्म्स ऑफ कुछ रेफरेंस बात, इसके अलावा और तो कुछ नहीं देने। वैसे तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, मैं मफरूज़े के तौर पर बात कर रहा हूँ। क्या पता पार्लियामेंट भी एक और लॉ पास कर दे कि टर्म पूरा हो जाए गवर्नमेंट का, तो फिर भी चलाते रहो 2-3 साल तक। क्योंकि 2-3 साल चलाते रहो,
भाई जब सब कुछ हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है ना सर। ये मुझे मैं आपकी थोड़ा सा आपने आखिर में को बड़ी नहीं, यानी इस मुल्क में कोई असूल नहीं रहने देना इन्होंने। नहीं भाई, पार्लियामेंट सुप्रीम का ये मतलब नहीं होता भाई, पार्लियामेंट किसी हमें तो यही पार्लियामेंट सुप्रीम समझ आती है। नहीं, हाँ वो आपको सुप्रीम समझ में आती है, आपको पार्लियामेंट समझ में नहीं आती, आपको सुप्रीम समझ में आती है। सर गुजारिश ये है आखिरी मिनट जी कि इफ विक्ट्रीज अपनी जगह पे, मुल्क चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉ से, रूल ऑफ लॉ से, वो चलेगा तो मुल्क भी प्रॉस्पर करेगा, इदारे भी प्रॉस्पर करेंगे, सब कुछ सियासतदान भी प्रॉस्पर करेंगे। नहीं करेंगे तो अब सबको पीछे हटना पड़ेगा, अपनी नाक से आगे पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। इट्स फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, कोई इंडिविजुअल मैटर नहीं करता। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बड़े फैसलों की जरूरत है। बड़े फैसले। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, अहम गुफ्तगू की थी आज की। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल।